श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। झूठा है संसार रे, धोखा खाएगा रे। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा रे। नहीं तो पछताएगा रे। जय श्री राम। बूझऊँ नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनहि हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। कहते हैं कागभूषुंडी जी की, हे गरुड़ जी, मैं परमात्मा श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं इधर उधर पूछता और वे कहते हैं कि मैं हर्षित होकर सुनता था। और इस प्रकार मैं सदा सर्वदा प्रभु श्री रामचंद्र जी की गुणानुवाद सुनता, इधर उधर घूमता फिरता रहता था। और महादेव शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता था वहाँ उड़कर चला जाता था। इस प्रकार से कहते हैं, छूटी त्रिविधि ईर्षाना गाढ़ी, एक लाल साउरयति बाढ़ी। रामचरण बारिज जब देखी, रामचरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेख्यों। कहते हैं कागभूषुंडी जी कि हे पंछी राज गरुड़ जी, मेरी तो तीनों प्रकार से पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में जन्म सफल हुआ, यही समझूं मैं। इस प्रकार से कहते हैं, जेहि पूछऊँ सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय हई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। कहते हैं कागभूषुंडी जी कि हे भाई गरुड़ जी, मैं जिस किसी से पूछता था तो वे मुनि ऐसा कहते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय है और ईश्वर निराकार है और इस प्रकार से निर्गुण है। और मुझे नहीं समझ में आता था, हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बहुत बढ़ गई थी, इस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाता था। कहते हैं, गुरु के बचन सुरतिकारी, रामचरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरहूँ, छन छन नौ अनुराग। कहते हैं कागभूषुंडी जी कि हे गरुड़ जी, मेरे गुरुदेव जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया और मैं हर क्षण
क्षण क्षण में कुछ नया प्रेम प्राप्त करता हुआ मैं परमात्मा श्री रामचंद्र जी के यश को गाता और उनके लीलाओं को इधर उधर गाता फिरता और सुनाता था। इस प्रकार से मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखो चरण सिर नायऊँ बचन कहूँ अति दीन। कहते हैं काकभूषुंडी जी कि हे गरुड़ जी, सुमेरी पर्वत के शिखर पर बहुत बड़ी छाया थी। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे लोमस ऋषि बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाकर मैं अत्यंत दीन वचन बोले। जय श्री राम।